हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। नॉकआउट स्टेजेस जो है वो चालू हो गए हैं। बहुत सारी बातें, फ्रांस आगे बढ़ गई, आपका नॉर्वे आगे बढ़ गया, आपका नेदरलैंड बाहर हो गया, जर्मनी बाहर हो गई। ओ माय गॉड, क्या चल रहा है इस वर्ल्ड कप में। वी गोना टॉक अबाउट फ्रांस वाला गेम, वी गोना टॉक अबाउट नॉर्वे वाला गेम, वी ऑल्सो गोना टॉक अबाउट भाई कुछ ट्रांसफर्स भी कंप्लीट होते हुए अपन को नजर आए हैं। अंसू फाटी, ग्रीमाल्डो, चेल्सी नॉक कर रही है बार्सिलोना का दरवाजा फॉर कुबारसी एंड मच मोर। लेट्स क्विकली बिगिन द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। बस डिले यहाँ है कि आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। इट्स वर्ल्ड कप सीजन गाइस, सब्सक्राइब का बटन दबा करके जो हम डेली आपके लिए फुटबॉल की अपडेट्स, न्यूज़, गॉसिप्स वगैरह लेकर के आते हैं। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द गेम्स। तो दोस्तों कल अपन को जो है वो भाई, कल नहीं परसों अपन को, कल मतलब क्या बोलोगे तुम यार, अपनी सर टाइमिंग अजीबो गरीब है। गेम्स देखने को मिले जहाँ पे नेदरलैंड वर्सेस मोरक्को देखने को मिला, जर्मनी वर्सेस पराग्वे देखने को मिला। पेनाल्टीज में जाता है जर्मनी वर्सेस पराग्वे वाला गेम और पराग्वे जो है जीत करके आ जाती है। मोरक्को वर्सेस नेदरलैंड्स देखने को मिला, ये गेम भी जो है वो भाई अपन को पेनाल्टीज में जाते हुए नजर आया और यहाँ पे भी जो है वो भाई मोरक्को जीत जाती है। तो अगर 90 मिनट के बाद कहानी जो है भाई आगे बढ़ेगी तो फिर कुछ भी हो सकता है। ये चीज़ आप जो है वो समझ करके रखिए। द अंडरडॉग्स विल ट्राई टू विन एंड दे विल इवेंचुअली विन बिकॉज पेनाल्टीज इज वन ऑफ दोज थिंग्स जहाँ पे भाई बड़ी बड़ी टीम्स भी जो है वो भाई कुछ सेकंड के मार्जिन से, कुछ एक आध दो शॉट के सेंटीमीटर के मार्जिन से, भले आप कितना अच्छा क्यों ना आपका टूर्नामेंट गया हो, भले ही आप कितना अच्छा मैच क्यों ना खेले हो, लेकिन जब बात 90 मिनट के बाद की आ जाती है ना दोस्तों, वहाँ पे फिर सब टीम बराबर है। वहाँ पे अर्जेंटीना और कैप वर्डे भी बराबर है। ऐसी कहानी हो जाएगी। तो जो बड़े टीम्स हैं दे हैव टू ट्राई कि भाई 90 मिनट के पहले अपन अपना काम कर लें, वरना चीज़ें विल बी डिफिकल्ट फॉर एवरीवन। और वो चीज़ अपन को जो है भाई कल फर्स्ट हाफ में देखने को नहीं मिली। जर्मनी वर्सेस पराग्वे, द अंडरडॉग्स वॉन। मोरक्को वर्सेस नेदरलैंड, वेल मोरक्को अंडरडॉग तो नहीं है, डार्क हॉर्स है, तो वो जो है भाई जीत गए। लेकिन ये चीज़ अपन को, जो मैं 90 मिनट वाली आपको थ्योरी दे रहा हूँ, वो अपन को देखने को मिला सेकंड हाफ में, और वो था भैया फ्रांस वर्सेस स्वीडन में, और वो अपन को देखने को मिला नॉर्वे वर्सेस की आपका आइवरी वाले गेम में। अब बात कर ली फ्रांस वर्सेस स्वीडन वाले गेम के बारे में, तो दोस्तों देखो इट वाज क्वाइट जो है वो भाई नोन टू एवरीबॉडी कि यहाँ पे जो है भाई जीत फ्रांस की ही होगी। और मैं तो ये मानता हूँ कि भाई देखो स्कोर लाइन कुछ अलग भी हो सकता था। स्वीडन भी कुछ गोल्स मार सकती थी, फ्रांस ज़्यादा गोल्स मार सकती थी। चलो इस गेम के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले चांस अपन को देखने को मिला भाई इसाक के द्वारा। इसाक ने डायरेक्ट गोलकीपर के हाथों में जो है भाई बॉल दे दिया। एलेंगा जो बोल भी रहे हैं कि भाई क्या कर रहा है भाई, मेरे को बॉल दे देता। फिर अपन ने एक और चीज़, मतलब एक चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ। पीपल ऑफन कंप्लेन अबाउट दिस हराम बॉल स्टफ एंड ऑल कि भाई देखो हराम बॉल खेलती है। भाई अब अंडरडॉग हो आप, है ना, और आप वर्ल्ड कप जैसी स्टेज में खेल रहे हो जहाँ पे नॉकआउट फुटबॉल है। आप अगर एक गोल खा लोगे, क्या पता वो इतना ही इनफ होगा, एक ही गोल इनफ ही होगा कि आप बाहर हो जाओगे टूर्नामेंट से। इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन द टूर्नामेंट, इफ यू हैव टू प्ले हराम बॉल, यू कैन प्ले हराम बॉल। कोई दिक्कत मुझे नहीं है और ना किसी को भी होनी चाहिए भाई। वर्ल्ड कप की बात है, यहाँ पे सब जो है वो भाई एड़े चाले चलेंगी। तो वही चल रहा था कहानी दोस्तों। नॉर्वे थोड़ी सी जो है वो भाई, सॉरी स्वीडन जो है थोड़ी सी कॉम्पैक्ट होकर के चल रही थी बैक में। एक लंबा शॉट अपन को किलियन एम्बाप्पे हमें मारते हुए दिखे थे जो डायरेक्ट गोलकीपर के हाथ में चला गया था। फिर अपन ने जो है भाई 19-20 मिनट में गोल भी देखा जहाँ पे व्हाट अ ब्यूटीफुल इट वाज पास फ्रॉम ओली से, बट एम्बाप्पे थोड़ा सा ईगर थे गोल मारने के लिए कल, ऐसा लग रहा था। और क्यों भी ना हो भाई, ऑब्वियसली वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड इनके हाथ में आ सकता था। और स्वीडन जैसी टीम तो ऑफ साइड जो है वो यहाँ पे एम्बाप्पे हो गया। गोल तो हुआ लेकिन हुआ यहाँ पे ऑफ साइड। एंड देन भाई ये फ्रांस की टीम, मतलब पता नहीं इन लोग क्या वो कंपाउंड वी वगैरह लेकर के आए हैं क्या द बॉयज से, किस हिसाब से फुटबॉल खेल रहे हैं यार। मतलब इनकी फ्रंट लाइन इतनी लीथल है कि एक तो कोई भी कहीं भी खेल रहा है, ठीक है, मतलब किलियन एम्बाप्पे बन के स्ट्राइकर आते हैं, खेलने लगते हैं लेफ्ट विंग, बीच से बारकोला दौड़ के आ जाता है, फिर ओली से दौड़ रहा है, डेम्बेले दौड़ रहा है, कहाँ कहाँ आदमी ध्यान दे। तो ये अटैक बहुत लीथल है दोस्तों। और उसके ऊपर इन लोग देख रहे हो ऐसे एक्रोबैटिक वाले जो है भाई गोल मारने की कोशिश कर रहे हैं ना। यू वुड हैव थॉट कि ये, अगर तुमने नहीं देखा है मैच तो तुमको लग रहा होगा कि भाई ये बाहर गया होगा, बॉल घंटा बाहर गया था, पोल से लग करके वापस डेम्बेले के पास आया था, वो तो डेम्बेले हक दिया था, वरना भाई ये पोल में लगा है बॉल, ये गोल घुस जाता तो गोल ऑफ दी अभी तक टूर्नामेंट हो गया रहता भाई, कमाल का। और ना कल जितने भी अपन को मैचेस देखने को मिले हैं सब में ये जो पहले के यूट्यूब के थंबनेल्स नहीं रहते थे जिसमें आए मैं ऐसे ऐसे ड्रॉ करके जो है भाई गोल मारने के दिखाते थे, वो सच में कल मैं बना सकता हूँ। या थंबनेल अगर मैं ये लगा दूंगा तो मैं गलत नहीं होऊंगा दोस्तों, बिकॉज एम्बाप्पे लिटरली स्कोर्ड फ्रॉम हियर। एम्बाप्पे जाते हैं, ड्रिबल करते हैं, आगे बढ़ते हैं, बीच इतने सारे डिफेंडर्स के बीच से गोल मारते हैं। एंड दिस इज दी, मैं कह सकता हूँ स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ किलियन एम्बाप्पे। दिस इज वेयर एम्बाप्पे शाइन्स, राइट ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड वाला पिच, थोड़ा सा आगे जहाँ पे बीच में भी कोई रहे उसका रोल लेने के लिए। तो अगर आप एक लेफ्ट विंगर हो और आप किलियन एम्बाप्पे के साथ खेल रहे हो तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू एक्सचेंज दी रोल्स विद किलियन एम्बाप्पे सेवरल टाइम्स इन दी गेम। जैसे बारकोला
बारकोला करता है, बारकोला डज इट वेरी ब्यूटीफुली, बिकॉज जब बारकोला लेफ्ट विंग से स्ट्राइकर बन करके आता था तो ही ऑल्सो स्कोर गोल्स, एंड जब वो लेफ्ट विंगर का पोजीशन छोड़ करके किलियन एम्बापे के लिए जगह दे देता है तो किलियन एम्बापे ऑल्सो स्कोर गोल्स। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ऑफ बारकोला एंड एम्बापे वर्क्स मैजिकली ऑन द पिच भाई। कमाल का गोल फ्रॉम किलियन एम्बापे, क्रेडिट्स टू बारकोला बिकॉज ही लीव्स दैट पोजीशन फॉर एम्बापे, एंड इवन आफ्टर लीविंग दैट पोजीशन फॉर एम्बापे कैरीज हिज स्ट्रेंथ एज वेल। मूविंग ऑन, अपन ने जो है भाई मैं जैसे बताया पता स्वीडन भी गोल मार सकती थी एक आध दो, यहाँ पे एक अच्छा चांस देखने को मिला था जो फफल होता है फ्रॉम स्वीडन उड़ा देते हैं बॉल को, और पीछे वाले जो है भाई स्ट्राइकर के पास भी चांस था, वो भी गोल मार सकता था। एंड देन ये देखो, ये वही बात है जो मैं आपको बता रहा था कि इन लोग गजब टाइप का अपना पोजीशन चेंज करते हैं। वंस अगेन किलियन एम्बापे लेफ्ट विंगर बन चुके हैं, बारकोला स्लाइड करके जो है भाई बीच में आ रहा है, एंड दिस वाज वन ऑफ दोस इंस्टेंस जो हमने ग्रुप स्टेज के जो है भाई एक गेम में भी देखा था, मैंने एक रिव्यू किया था अगर आपको याद होगा, तो जहाँ पे बारकोला लिटरली फ्रॉम दी लेफ्ट विंग क्रॉस्ड एम्बापे इन द मिडिल ऑफ द पिच, और एम्बापे गेम चलते चलते लेफ्ट विंग बन गया, मतलब गोल होते होते, मतलब वो प्ले था गोल का, और उसमें बारकोला लेफ्ट विंग से दौड़ते दौड़ते एम्बापे को क्रॉस करके स्ट्राइकर बनता है, फिर एम्बापे विंगर बन जाता है और बॉल उसी प्ले में आती है और बारकोला स्ट्राइकर बन के गोल मारता है। लुक इट वंस अगेन भाई, वो चीज़ अपन को फिर से देखने को मिली। एम्बापे लेफ्ट विंग, बारकोला स्लाइड होकर के सेंटर पोजीशन में आ रहे हैं। व्हाट अ पास इट वाज फ्रॉम ओली से, एंड बारकोला को ये चांस मिलती है, और ऑल दो ये जो है भाई चांस कन्वर्ट हो जाता है फ्रॉम बारकोला। ब्यूटीफुल गोल फ्रॉम बारकोला। आगे अपन ने देखा एक और चांस फ्रॉम किलियन एम्बापे, ही पास द बॉल टू ओली से, वो देखो किलियन एम्बापे वंस अगेन ऑन द लेफ्ट विंग, एंड ओली से जो है भाई इसको फफल करता है, डायरेक्ट जो है भाई गोलकीपर के पैरों पे मार देता है। ओली से की तरफ से अपन को गोल देखने को मिला। वंस अगेन किलियन एम्बापे ऑन द लेफ्ट विंग, ओली से जो है भाई एम्बापे को बॉल देता है, एम्बापे जो है भाई इसको गोल मारते हैं 3-0 टू फ्रांस। फिर अपन ने देखा कि फ्रांस इतनी भी जो है भाई बेखौफ चलती है कि वो अपने बेस्ट प्लेयर्स को भी जो है भाई निकाल देती है फ्रॉम दी गेम। एम्बापे ओली से बोथ लेफ्ट दी गेम, ये बहुत बड़ी टीम्स नहीं कर पाती हैं, वो टेंड करती हैं अपने प्लेयर्स को रखने का ऑन द पिच, भले गेम जा रहा हो उनके साथ या ना जा रहा हो, बट एम्बापे लेफ्ट दी पिच, ओली से लेफ्ट दी पिच, बिकॉज द गेम वाज डन एंड डस्टेड। 3-0 टू फ्रांस, फ्रांस एडवांसेस टू राउंड ऑफ 16। फिर अपन ने गेम देखा भाई नॉर्वे का। नॉर्वे का ज्यादा बात नहीं करूंगा दोस्तों। नॉर्वे में देखो नूसा का अपन को पहला गोल देखने को मिला। वंस अगेन ये क्लिक बेट थंबनेल आपको लग रहा होगा, बट बिलीव मी दोस्तों इट वाज नॉट लाइक दैट। नूसा ने लिटरली वहां से गोल मारा है, कमाल को गोल फ्रॉम नूसा। फिर उसके बाद भाई साहब अमाड डियालो ने लिटरली ये गोल मारा है। तुम देख के बोल रहे हो कि जी भाई दिस इज द प्योर क्लिक बेट थंबनेल। नो इट इज नॉट, बिलीव मी दोस्तों। अमाड डियालो दौड़ करके जाते हैं, 19 नंबर जो खड़ा था उससे बॉल 1-2 करते हैं, फिर जाते हैं दौड़ के और फिर यहाँ से गोल मारते हैं। ये क्या चल रहा है भाई? मैं सच में क्लिक बेट थंबनेल बना सकता हूँ पता है, बट लिटरली दिस इज द गोल विच यू सॉ भाई यस्टरडे। इनक्रेडिबल स्टफ फ्रॉम अमाड डियालो भाई, क्या प्लेयर है ये। उसके बाद फिर अपन ने देखा भाई फाइनली 1-1 जब गेम हो गया था तो अर्लिंग हालैंड भाई साहब केम अप बिग स्टेज में भाई शो अप करते हैं। इट वॉज अ ब्यूटीफुल पास फ्रॉम दिस गाय, आई रियली डोंट रिमेंबर हिज नेम। गिरते पड़ते पास जो है वो भाई दिया और फिर अर्लिंग हालैंड को जो भाई बॉल मिली। अब बिलीव मी व्हेन आई एम सेइंग दिस, अर्लिंग हालैंड लिटरली फफल्ड हिज चांस। वो भाई बस छुआ है बॉल को और छूने के बाद हिज रिएक्शन वाज लाइक कि ओफ ये तो मैंने गड़बड़ कर दी। तो फिर वो आगे था कि मैं फिर से दौड़ के जाऊं क्या, लेकिन भाई थैंक गॉड वो गोल में जो है भाई एंटर होता है बॉल और एट द एंड भाई साहब की अर्लिंग हालैंड के गोल के चलते 2-1 लीड करती है नॉर्वे। बट दिस इज नॉट द मोमेंट जहाँ पे नॉर्वे गेम जीती। नॉर्वे गेम जीती अपने इस मोमेंट में विच वॉज 95th मिनट में। वॉट एन इनक्रेडिबल फ्री किक इट वॉज फ्रॉम अमाड डियालो। भाई कैसे ये नॉर्वे का गोलकीपर रोका है वही जाने, बिकॉज अगर यहाँ ये गोलकीपर नहीं रोकता तो गेम जाता है एक्स्ट्रा टाइम में, और जो मेरी थ्योरी है एक्स्ट्रा टाइम में जा करके हर टीम बराबर है, वो चीज़ अपन को देखने को मिल सकती थी। अर्लिंग हालैंड के चेहरे की मुस्कान बता सकती है कि भाई दे थॉट कि भाई राउंड ऑफ 32 ही हम लोग आ गए, ये बहुत बड़ी बात है, इसके आगे अगर कुछ भी होता है तो वो भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है। तो अर्लिंग हालैंड वाज स्माइलिंग एंड ऑल द रिएक्शंस फ्रॉम नॉर्वे का टीम एंड स्टाफ क्लियरली जो है वो भाई ये शो किया कि दे देमसेल्फ वर थोड़ा सा ऐसा कि ये क्या हो गया, हम तो एक्सपेक्ट नहीं करके रखे थे, लेकिन चलो बढ़िया है जो हुआ। तो मेरे ख्याल से नॉर्वे का जो एक गोल था कि भाई हम क्या करेंगे, तो हम राउंड ऑफ 16 तक जो है वो भाई राउंड ऑफ 32 तक जाएंगे तो हमारा गोल फुलफिल हो गया। राउंड ऑफ 16 वगैरह जो है भाई लोग सोच के नहीं गए हुए थे। एनीवेज नाउ लेट्स बिगिन दी भाई न्यूज़ वाली कहानी। आई विल क्विकली रैप इट अप दोस्तों, जो कहानियाँ जो है वो चली है। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट ट्रांसफर्स, बिकॉज
बहुत सारे ट्रांसफर्स हो गए हैं। अंसु फाटी टू मोनाको हैज बीन डन एंड डस्टेड। 11 मिलियन की साइनिंग करी गई है मोनाको के द्वारा। 11 मिलियन बार्सिलोना को मिलेगा, लेकिन केवल 11 मिलियन बार्सिलोना को नहीं मिल रहा है। बार्सिलोना एक बहुत हैवी सैलरी स्पेस से जो है भाई छुटकारा पा रही है। द सैलरी दे वर गिविंग टू अंसु फाटी वाज अराउंड 11 to 17 मिलियन अराउंड, ये जो है वो भाई कुछ फिगर था। इतना बड़ा सैलरी स्पेस खत्म हो रहा है बार्सिलोना का, जो बहुत बड़ा जो है वो भाई एक हेल्प होगा टू रीच इन 1:1 वाला रेशियो वाली कहानी, विच आई बिलीव बार्सिलोना हैज ऑलरेडी रीच्ड। बट अगर कोई भी डाउट होगा किसी को तो इस ट्रांसफर के बाद वो डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। अंसु फाटी ना ही केवल 11 मिलियन दे रहा है बट हैवी सैलरी स्पेस भी छोड़ करके जा रहा है। अंसु फाटी के फादर बोरी फाटी का कहना ये था कि भाई हांसी फ्लिक अंसु फाटी से बात ही नहीं करता था, तो वहाँ पे हमारा रिलेशनशिप ही खत्म है। जब कोच का इंटरेस्ट ही नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, और हम तो ईगर थे इस डील को कंप्लीट करने के लिए विद मोनाको। वो तो भाई डेको ब्राज़ील में छुट्टी मना रहा था, वो जैसे ही आता तो डील कंप्लीट हो जाती, नहीं एग्जैक्टली वही हुआ। मोनाको अंसु फाटी डील डन। ग्रिमाल्डो की भी हो गई है यार विद एथलेटिको मैड्रिड एंड आई एम रियली वेरी सैड seeing that this deal has gone through. 20 million is what they have paid to Bayer Leverkusen for Grimaldo, and most probably we are counting on Joao Cancelo. That is the reason why we did not go for Grimaldo, but nevertheless भाई I believe 20 million में Grimaldo would have a very good जो है वो भाई एक बैकअप फुल बैक for us, at least for the left back वाला पोजीशन। राइट बैक में तो भाई Cancelo खेल ही रहता है और वो राइट बैक बन करके खेल ही रहा है पोर्तुगल में, तो कोई दिक्कत वाली बात थी ही नहीं। बट 20 मिलियन में Grimaldo टू एथलेटिको मैड्रिड, ओ माय गॉड, दिस डील थोड़ा सा सैडन्स मी। मूविंग ऑन, देखो दोस्तों एक और जो है भाई डील हो गई है। मैथ्यूज फर्नांडिस टू स्पर्स की कहानी हो चुकी है। ही वाज लिंक्ड टू मैनचेस्टर यूनाइटेड बट दिस डील हैज बीन कंप्लीटेड बाय स्पर्स फॉर 85 मिलियन। मैनचेस्टर यूनाइटेड बोले थे हम 70 मिलियन देंगे प्लस 15 मिलियन साइड ऑन्स, मना कर दिया गया। स्पर्स ने जो है भाई 85 का डायरेक्ट बिड रखा वेस्ट हैम के सामने, वेस्ट हैम ने एक्सेप्ट कर दिया। 85 में मैथ्यूज फर्नांडिस स्पर्स के हो गए, मैनचेस्टर यूनाइटेड के नहीं। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड अपने दोनों जो है वो टारगेट को खो दी। मैथ्यूज फर्नांडिस देखो वहाँ चले गए एंड वो बंदा, मेरे को फिर से नाम भूल रहा हूँ, मैन सिटी जो है भाई ज्वाइन कर लिया। क्या नाम था रे उसका, कुछ अच्छा ही नाम था, वो मैनचेस्टर सिटी ज्वाइन कर दिया फॉर 120 मिलियन। सो एलियट एंडरसन, यस एलियट एंडरसन, वो जो भाई मैनचेस्टर सिटी चला गया। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के दोनों टारगेट, एक स्पर्स चला गया, एक जो है वो भाई मैन सिटी चला गया। मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब यहाँ पे क्या कहानी चल रही विद कुबारसी। तो कुबारसी के लिए चेल्सी ने 80 मिलियन की बिड जो है भाई सबमिट करी। आई बिलीव शाबी अलोंसो ने देख रहा है वो कैसा स्पेन के लिए खेल रहा है कुबारसी। ही इज प्लेइंग लाइक अ वर्ल्ड क्लास डिफेंडर दोस्तों। इट जस्ट ब्लोज माई माइंड दैट ही इज ओनली 18-19 ईयर्स ओल्ड। भाई क्या बंदा है कुबारसी। वो तो हाईलाइन सिस्टम है हांसी फ्लिक की, तो थोड़ा सा उसको एज में रखती है, वरना अगर हाईलाइन सिस्टम ना होना तो ये बंदा मालदीनी टाइप खेल रहा है। आई नो आई एम एग्जैगरेटिंग थोड़ा सा, बट भाई व्हाट इट इज़। और इसी के चलते चेल्सी जो है वो 80 मिलियन देने के लिए तैयार है बार्सिलोना को कुबारसी के लिए। बट कुबारसी के लिए एकदम शटर गिरा दी बार्सिलोना, बोली कि नो ही इज़ नॉट फॉर सेल। इफ़ यू वांट कुबारसी, रिलीज क्लॉज 500 मिलियन है, यू हैव टू पे इट। जैसा जो है भाई एथलेटिको मैड्रिड कर रही है विद जूलियन अल्वारेस। तो यहाँ पे कहानी खत्म हो जाती है until unless the players ask to leave, and I don't think so that Kubarsi will ask to leave for Chelsea. So there's that. Okay, स्पेनिश ट्रांसफर विंडो आज से चालू हो गया है, तो ट्रांसफर की कहानियां चलते रहेंगी। मोर ओवर रोनाल्ड कोमन नेदरलैंड का अपना जो है भाई जॉब छोड़ दिए हैं आफ्टर लूजिंग दी आपका जो है भाई गेम। एंड एक आध दो और जो है भाई कहानी थी, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं आपको कल बताऊंगा। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, काफी लंबी चौड़ी, बट 2 रिव्यू 3-4 कहानियां। आई बिलीव ऐसा काम और कौन करता है, हम ही कर रहे हैं। तो सब्सक्राइब के बटन जरूर दबा करके जाइएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, नेक्स्ट टाइम। पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।